हेलो एवरीवन, आई एम आयुष मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल गो टुगेदर। आज हम क्लब करने वाले हैं सारी वीडियोस साउथ कोरिया की एंड सो दैट कि आपको एक आइडिया हो सके कि आपको कैसे प्लान करना है, क्या क्या ज़रूरत रहेगी, कितना बजट लगने वाला है, कहाँ पे आपको स्टे करना है, कौन सी फ्लाइट चूज़ करनी है, क्या क्या आपकी आइटिनरी रहने वाली है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड while I'll tell you all the things that you require for your South Korea trip. Don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning right there in your eyes. So when you got सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको कब ट्रैवल करना चाहिए साउथ कोरिया के लिए। साउथ कोरिया जाने के सारे सीजन अच्छे हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अगर आपको चेरी ब्लॉसम के टाइम पे जाना है तो मार्च एंड अप्रैल आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको विंटर एक्सप्लोर करने हैं तो नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, कोई भी आपका मंथ जो है उसमें आपको विंटर्स देखने को मिल जाएंगे। -20 तक ये टेम्परेचर चला जाता है उस टाइम पे। और अगर आपको थोड़ा बजट में ट्रैवल करना है और शोल्डर मंथ में ट्रैवल करना है देन अप्रैल के बाद अप टू सितंबर आप ट्रैवल कर सकते हो, सो दैट आपका जो कॉस्ट रहने वाला है वो कम रहेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपको कितने दिन के लिए साउथ कोरिया प्लान करना चाहिए सो दैट आप सारी चीज़ें जो हैं वहाँ की एंजॉय कर सको। अगर आपको सिर्फ सियोल जाना है देन आपको 4 या 5 दिन काफ़ी रहेंगे। अगर आपको सियोल के साथ बुसान भी एक्सप्लोर करना है और आपको लोकल अट्रैक्शन सारी विजिट करनी है, बीच में उसके ट्रैवल भी करना है, क्योंकि मैंने भी प्लान किया था, तो 9 से 10 दिन आपको जो है वो परफेक्ट रहेंगे। अगर आपको इन सब के ऊपर जेजू आइलैंड भी एक्सप्लोर करना है एंड उसके भी दिन रखने हैं तो 3-4 दिन आप जेजू आइलैंड के लिए सेपरेट रखो। पर शायद, जैसे कि आपको पता नहीं होगा, मे बी जो जेजू आइलैंड है वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप सेपरेटली भी जेजू आइलैंड को प्लान कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ वीज़ा प्रोसेस की, तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस सीरीज़ की उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में वीज़ा प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको प्लीज़ चेकआउट करो सो दैट आपको वीज़ा में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं बात करूँ फ़्लाइट्स की, तो फ़्लाइट मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट फ़्लाइट प्रेफर करना। एंड डायरेक्ट फ़्लाइट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 8 से 8.5 घंटे आपके डायरेक्ट फ़्लाइट में लगने वाले हैं, तो 13 से 14 घंटे मिनिमम मान के चलो कि आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट में लगेंगे। इससे आपका एक पूरा दिन चला जाता है। तो मेरी सजेशन यही है सबके लिए कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट प्रेफर करो। थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, पर ओवरऑल जब आप बजट ट्रैक करोगे तो वो जो फ़्लाइट का आपने एक्स्ट्रा पे किया होगा उसकी वजह से आपका ट्रिप जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। इसलिए हमेशा प्रेफर करो कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक कराओ। थोड़े एडवांस में करवाओगे तो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा एंड इसकी डिटेल्स भी मैंने पहले वीडियोज़ में कवर कर रखी हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करेंसी एक्सचेंज। कोरिया में चलता है कोरियन वॉन, जिसकी वैल्यू आई थिंक 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 14 या 15 कोरियन वॉन्स होता है। तो करेंसी हमारी स्ट्रॉन्ग है, बट साउथ कोरिया इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और आपको जब उधर जाना है उसके लिए आप एक फॉरेक्स कार्ड रख लो। जिस भी बैंक का आप रखोगे बस ये देख लेना कि उसमें कोई मार्कअप फीस ना हो, तो आप कोई भी एक कार्ड रख लो। तो क्योंकि आपकी ऑल ओवर कोरिया में मैक्सिमम जगह पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड हैं, तो आप कार्ड यूज़ कर सकते हो। देन सेकंड थिंग इज़ कि आपको अगर फिज़िकल मनी लेके जानी है देन आप प्रेफर करना कि डॉलर लेके जाओ, क्योंकि इंडिया में आपको कोरियन वॉन मिलना मुश्किल है थोड़ा। तो आप डॉलर लेके जाओ जो वहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट में एक्सचेंज हो जाता है। एंड अगर आप $100 के नोट लेके जाते हो तो उसका आपको बेस्ट प्राइस वहाँ पे मिलता है। अगर जो छोटे डॉलर के नोट्स रहते हैं जैसे 50 या 10, तो उनके लिए आपको कम प्राइस मिलेगा। तो प्रेफर करो कि आप $100 के नोट लेके जाओ। अगर मैं बात करूं कि आपको बेस्ट मनी एक्सचेंज रेट्स एंड ऑथेंटिकेटेड जो जगहें हैं वो कहाँ पे हैं, तो मनी बॉक्स करके एक साउथ कोरिया में ब्रांच है जो कि आपको सियोल और बुसान दोनों जगह पे मिल जाएगी। वहाँ से आप अपनी करेंसी ईजिली एक्सचेंज करवा सकते हो। इन केस आपको
आउटसाइड दी स्टोर कहीं बेटर रेट मिल रहा है तो आप वहाँ से एक्सचेंज करवा लो। सियोल में और बुसान में जब आप मार्केट एक्सप्लोर करोगे तो काफ़ी आपको करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स मिल जाएंगी जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आपको बिना करेंसी एक्सचेंज करवाए एयरपोर्ट से सियोल तक कैसे पहुंचना है तो उसको मैंने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि आपको कोई भी करेंसी एक्सचेंज नहीं करवानी पड़ेगी जब तक आप मेन जगह पे, मेन मार्केट पे ना पहुंच जाओ। नाउ जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको रहेगी इसके बाद वो है सिम कार्ड। सिम कार्ड के जो बेस्ट ऑप्शन आपको साउथ कोरिया में मिलेंगे वो हैं LG U+, SKT एंड KT। इसमें सबसे जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका LG U+, जिसका नेटवर्क अक्रॉस साउथ कोरिया बहुत ही अच्छा है। एंड इस सिम कार्ड को लेने का एक और बेनिफिट है कि इसके साथ आपको टी मनी कार्ड जो है वो फ्री में मिलता है, जो कि सिम का कवर रहता है। इसकी डिटेल्स भी मैंने पहले वाली वीडियोज़ में कवर कर रखी हैं, तो डू चेक आउट दोज वीडियोज़ एज वेल। टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस, सो इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट का पार्ट हो जाता है जब आप ट्रैवल करते हो अक्रॉस कंट्रीज़। सो आप जो अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस है उसके लिए ज़्यादा लोड मत लो। जब भी आप फ़्लाइट बुक करवाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है। उसकी थोड़ी सी पॉलिसीज़ पढ़ लो कि उसमें मेडिकल क्लेम, बैगेज क्लेम, ये सब आपका जो है इंक्लूड रहना चाहिए। सो आप उसको ले लो। 2-3 हज़ार आपके एक्स्ट्रा जाते हैं बट इट्स अ लाइफ सेवर टिप। नाउ अगर मैं बात करूं कि आपको होटल कहाँ पे लेने चाहिए तो आपको सियोल में होंगडे एरिया सबसे चीप मिलेगा, जहाँ पे आपको हॉस्टल्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप गैंगनम में रह सकते हैं अगर आप लग्जरी में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपको एक बीच का इसका बजट फ्रेंडली भी और लोकेशन फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो म्योंगडोंग इज़ योर स्टे। मैंने म्योंगडोंग में स्टे किया था, तो आप भी चेकआउट कर सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियो। आपको देखने को मिलेगा कि म्योंगडोंग से लोकल अट्रैक्शंस, नाइट मार्केट, जो भी आपके ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हैं, जो आपके डे टूर के पिकअप पॉइंट हैं, वो सारे ही काफ़ी नज़दीक हैं। तो म्योंगडोंग इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन स्टे इन सियोल। देन मैं बात करूं अगर बुसान की, तो बुसान में भी काफ़ी एरिया हैं जहाँ पे आप रह सकते हो, बट आप प्रेफर करना कि होंगडे बीच में ही आप अपना जो है स्टे बुक करवाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडियन फूड की ऑप्शंस, नाइट मार्केट बहुत ही वाइब्रेंट, और जो ट्रांसपोर्ट आपकी ऑप्शंस हैं, जो पिकअप पॉइंट्स हैं, वो बहुत ही नज़दीक हैं। तो आप वो वाला एरिया प्रेफर करना। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो वहाँ पे मेट्रो, बस सर्विस, टैक्सी, ये सब कुछ काफ़ी वेल कनेक्टेड है पूरी सिटी में। तो आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अवेल कर सकते हो एंड आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप मेरे सारे व्लॉग स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से अभी तक सारे देखोगे तो मैंने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लोर किए थे, आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं इंपॉर्टेंट ऐप्स की, तो इंपॉर्टेंट ऐप्स में आपको काकाओटी, के राइड नाम से टैक्सी ऐप रहती है, नेवर मैप जो हैं आपके वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं क्योंकि गूगल मैप्स वहाँ पे वर्क नहीं करते। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप पापा गो करके एक ट्रांसलेशन की ऐप है जिसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट कर सकते हो लोकल लोगों के साथ। एंड अगर आपको इसकी भी डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने ये भी पहले आने वाली वीडियोस में कवर करके रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो। अब इंटरसिटी और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी फ़्लाइट जो है इचियोन एयरपोर्ट से है और इचियोन से आपको सियोल आना है, तो उसके लिए आप प्री बुक करवा के बस में आ सकते हो, जिसके लिए आपको करेंसी भी एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी और काफ़ी सूदिंग आपकी ट्रिप हो जाएगा। आप इजीली म्योंगडोंग एरिया या फिर कहीं भी आप स्टे कर रहे हो सियोल में, वहाँ पहुँच सकते हो। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर किया है, आप उसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सियोल और बुसान के बीच के ट्रैवल की, तो मैंने KTX एज वेल एज बस दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेल किए थे। एक बार जाने के लिए KTX एंड आने के लिए बस, तो दोनों ही आप प्रेफर कर सकते हो। दोनों काफ़ी अच्छे हैं, उन दोनों की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप उनको अच्छे से जाके देख सकते हो डिटेल में, जिसमें मैंने बुकिंग प्रोसेस से लेके सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। ओके, सो बात कर लेते हैं कैसे कपड़े आपको लेके जाने हैं साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया का फैशन मोर इज़ कलर न्यूट्रल। वहाँ पे आपको मैक्सिमम कलर न्यूट्रल क्लोथ देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी सटल फैशन है। एंड जो आपकी हिस्टोरिकल चीज़ें रहेंगी या टेम्पल रहेंगे वहाँ पे फुल कवर्ड क्लोथ्स लेके जाना, तो आप उनके कल्चर की रिस्पेक्ट भी करते हो इस वे में। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर आइटनरी।
कि आपकी आइटिनरी किस तरह से डिज़ाइन करनी है आपको, सो दैट आपके 8-9 दिन जो हैं वो काफ़ी अच्छे से वेल प्लान्ड हो सकें। सो फर्स्ट डे आप जैसे ही आते हो, पहले तो आपको सिम कार्ड लेना है, आपको बस से अपने होटल तक पहुंचना है। होटल आपका म्योंगडोंग में है अगर, तो वहाँ से आप लोकल अट्रैक्शंस और लोकल प्लेसेस पे बाय वॉक भी जा सकते हो। सो आपका जो फर्स्ट डे रहेगा उसको रखो आपकी, आप नाइट मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हो उस दिन में, एंड जो भी नज़दीक के स्टोर्स हैं उनको देख लो, थोड़ा सा उधर की वाइब को कैच कर लो। आपका रेस्ट डे काइंड ऑफ रहने वाला है, क्योंकि आप फ्लाइट से, इतनी लंबी फ्लाइट से आए होगे तो आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होगा। देन सेकेंड डे आप देख लो, अगर क्लोजिंग डे नहीं है DMZ टूर के तो आप DMZ टूर को प्रेफर कर सकते हो। DMZ टूर को फर्स्ट में रखने का मेन रीज़न है वहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको सबसे पहले पता लग जाएगा, तो आप काफ़ी कनेक्ट कर पाओगे जब आप बाकी जगहों में घूमने जाओगे। सेकेंड डे आप रखो लोकल अट्रैक्शंस के लिए, आप एन सियोल टावर जा सकते हो, आप पैलेस एक्सप्लोर कर सकते हो, आप नियर बाय जो मॉल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप सियोल स्काई टावर पे जा सकते हो, आप वहाँ का एक्वेरियम देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो सेकेंड डे के लिए रखो। देन थर्ड डे में आप एक और टूर करवा लो जो काफ़ी बड़ा टूर है, जिसमें नामी आइलैंड, पेटिट फ्रांस, गार्डन ऑफ मॉर्निंग काम, इटालियन विलेज, ये सब आपका इंक्लूड रहेगा। उसके बाद इसी टूर में इंक्लूड रहेगी रेल राइड। ये सारी चीज़ें कवर कर लो आप अपने सेकेंड डे टूर और थर्ड डे इन सियोल, और यू कैन से फोर्थ डे, क्योंकि आप फर्स्ट डे जो है आपका अराइवल था, तो फोर्थ डे इन सियोल आप ये सब एक्सप्लोर कर लो। देन आप जाओगे सियोल से बुसान, जिसके लिए आप KTX एक्सपीरियंस करोगे, जो कि जिसकी टॉप स्पीड 303 किलोमीटर पर आवर्स की तक जाती है, एंड वो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है, तो डू ट्राई दैट। उधर से आप बुसान पहुंचते हो, बुसान से आप होटल आओगे। होटल में जब आप होंगडे बीच के पास अगर अपना होटल करवाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी नाइट मार्केट और बीच साइड देखने को मिलेगी, तो आप बीच में एक्सप्लोर कर सकते हो फर्स्ट डे और उसकी नाइट मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। देन आपके जो 2 टूर रहने वाले हैं बुसान से, जो काफ़ी बड़े हैं, जिसमें एक तो रहेगा एंशिएंट टाइप, एक थोड़ा सा मॉडर्न और कोस्टल एरिया का व्यू रहेगा। तो आपका जो फर्स्ट डे टूर रहने वाला है वो कोस्टल लाइन में रहेगा, जिसमें ग्लास ब्रिज, आपके स्काई वॉक्स, आपका हनियोल विलेज, आपका कल्चरल विलेज, गैमचियन कल्चरल विलेज, ये सारी इंक्लूड होंगी उसी डे ट्रिप में, जिसमें आप कोस्टल एरिया से होते हुए लास्ट में कल्चरल विलेज में आओगे। देन आपका एक और डे ट्रिप यहाँ से रहता है जो कि एंशिएंट बुसान के लिए है, जिसमें आप टेम्पल एक्सप्लोर करोगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखोगे। उसके बाद आपके जो वोजी पॉन्ड एंड पैलेस हैं उनको आप एक्सप्लोर करोगे रात में, तो ये एक फुल डे एंड नाइट टूर रहने वाला है आपका। उसके बाद आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो एंड बुसान में एक और दिन स्टे करके आप यहाँ वहाँ की लोकल अट्रैक्शंस भी कवर कर सकते हो, एक और दिन एक्स्ट्रा इंक्लूड करके बुसान में कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हो। बुसान मेरे को पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा था सियोल से। के बाद आप वापस आओगे बुसान से सियोल, जिसके लिए आप प्रेफर करना बस, सो दैट आपका दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लोर हो सकें। आप वापस आओगे तो बस आपको 4-5 घंटे में सियोल पहुंचा देगी। उसमें आप अपना शॉपिंग डे रख सकते हो, हमने भी लास्ट डे अपना शॉपिंग डे रखा था, तो उसमें आप पूरा एक्सप्लोर करो। लोकल अट्रैक्शन अगर आपने कुछ मिस की हैं तो आप सियोल में वो इंक्लूड कर सकते हो अपने लास्ट डे के लिए। एंड नेक्स्ट डे आपकी फ़्लाइट रहेगी, उसमें आप चेकआउट करो अपने होटल से 11-12 बजे का जो भी आपका चेकआउट रहने वाला है। जैसे ही चेकआउट करोगे, अगर आपकी फ़्लाइट लेट नाइट की है, हमारी भी थोड़ी लेट नाइट की थी, तो हमने क्लोक रूम जो है वो म्योंगडोंग में आपको ईजिली मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 10,000 to 12,000 वॉन आपको देने होते हैं एंड 6-7 घंटे के लिए आप क्लोक रूम अवेल कर सकते हो। क्लोक रूम में अपना सामान रखो, आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है, कोई भी लोकल अट्रैक्शन आपसे मिस हो रहा है उनको इंक्लूड कर सकते हो उस टाइम में। देन आपको एयरपोर्ट जाने के लिए सेम जगह से एग्जिट 5 ऑफ मेट्रो स्टेशन से एक बस जाएगी, जहाँ से आप वापस एयरपोर्ट आ जाओगे। आप वहाँ से एयरपोर्ट से वापस अपने घर अच्छे से पहुँच जाओगे। सो जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको लोकेशंस के बारे में बताया था, तो अगर आप इन जगहों पे होटल बुक करवाते हो, फॉर एग्जांपल इन म्योंगडोंग ऑफ सियोल एंड होंगडे बीच इन बुसान, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफ़ी कट हो जाएगा।
एंड आप लोकल अट्रैक्शन बाय वॉक भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड जो उसकी नाइट मार्केट है वो तो आपको रोड क्रॉसिंग पे ही मिल जाएगी। जब आप म्योंगडोंग में रहोगे तो आपको होटल कैसे सिलेक्ट करना है, आपको होटल सिलेक्शन के लिए स्काई पार्क एक जगह है, स्काई पार्क नाम का एक होटल है, उसको आप सेंटर पॉइंट रख लो म्योंगडोंग का, एंड उसके नियर बाय जो भी आपके बजट में फिट होता है आप उस होटल को प्रेफर करो, क्योंकि वहाँ से सब कुछ ही बहुत नज़दीक है। देन आप होंडई बीच में जब जाओगे तो बीच साइड में कोस्टल लाइन पे जितने भी होटल हैं वो सारे ही एक तरह से नियर बाय हैं, बट थोड़ा सा ट्राई करना कि आप मेट्रो स्टेशन के नज़दीक में अपना होटल बुक करवाओ, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मेट्रो यूज़ करने के लिए या फिर अपने डे टूर के पिकअप पॉइंट्स के लिए मेट्रो स्टेशन के पॉइंट्स पे जाना होता है। तो आप होंडई बीच के उस एरिया में होटल बुक करवाना जहाँ से मेट्रो पॉइंट्स जो हैं वो नज़दीक रहें। इन सब पिकअप पॉइंट्स की डिटेल जब आप बुक करवाओगे क्लूक, गेट योर गाइड या किसी भी ऐप से, वहाँ पे क्लियरली मेंशन रहेगा, तो आप उसको भी एज अ बेंचमार्क कंसीडर करके अपने होटल बुक करवा सकते हो जिस भी जगह पे आपको करवाने हैं। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ बजट ब्रेकअप। बजट ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है जो कि सब लोग पहले उसको ही देखते हैं, सो दैट आप एक बजट में ट्रैवल कर सकते हो उस कंट्री में या नहीं डिसाइड कर सकते हो। इस बजट को मैंने इस तरह से रखा है कि आपको एक आइडिया हो सके कि आपका कितना जो है आपका अमाउंट लगने वाला है किस चीज़ पे। सो टॉकिंग अबाउट द फ्लाइट्स, अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स करवाते हो देन आपका अंडर 1 लाख राउंड ट्रिप हो जाएगा 2 लोगों का। ये जितना भी बजट है ये मैं 2 लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, सो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। सो अगर आप सोलो ट्रिप ट्रैवल कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय 2, तो आपके जो फ़्लाइट्स की कॉस्ट है वो, अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले रहे हो जो कि आपको लेनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट्स के आपको 1,40,000 के नियर अबाउट, अगर आप एडवांस में बुक करवाते हो तो 1,40,000 के अराउंड आपको डायरेक्ट फ़्लाइट की कॉस्ट आती है। देन अगर मैं बात करूं होटल की, तो साउथ कोरिया में होटल थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे हैं। अगर आप 10 दिन के लिए या 9 दिन के लिए मैं कंसिडर करूं, 9 दिन के लिए अगर आप होटल बुक करवा रहे हो तो कंसीडरिंग कि 8 से 9,000 रुपये आपके लगेंगे पर डे इन सियोल और बुसान। बुसान थोड़ा सा चीप है सियोल से, पर अगर सियोल में आप अच्छे से प्लान करोगे तो आप कुछ होटल्स अर्ली डील में काफ़ी सस्ते में भी ले सकते हो। सो 6 से 7,000 भी हो सकता है कि आपको मिल जाए कुछ हो। तो इनका ओवरऑल अगर मैं कॉस्ट करूं तो प्रीमियम एंड बजट फ्रेंडली के बीच का एक एवरेज निकाल के 90,000 आप पकड़ के चलो कि आपको होटल के पे करने पड़ेंगे। देन टॉकिंग अबाउट वीज़ा, वीज़ा के लिए आपको अगर किसी ब्रोकर के थ्रू जाना है तो जो वीज़ा के चार्जेस रहेंगे, जो एम्बेसी की फ़ीस रहेगी जो आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने पड़ती है, वो मैंने डिटेल में आपको बताया भी हुआ है, तो उसके लिए आपको नियर अबाउट 8 to 9,000 रुपीज़ लगेंगे। देन टॉकिंग अबाउट द ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आप फ्लाइट के साथ लोगे उसके भी आपके 3 या 4,000 रुपये 2 लोगों के जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फूड ऑप्शंस की, तो फूड इंडियन रेस्टोरेंट में इतना भी चीप नहीं है, बट साउथ कोरिया के हिसाब से काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो अगर आप एक दिन का मान के चलो कि 3 टाइम का आपको खाना खाना है एंड उसका लग रहा है 6-7 हज़ार रुपये आपका मतलब जाएगा, जिसमें आपके ड्रिंक्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपका सारा खाना इंक्लूडेड है, तो आपको 6-7 हज़ार पकड़ के चलना है। सो 56 to 60,000 आप फूड के लिए लेके चलो। देन टॉकिंग अबाउट द लोकल अट्रैक्शन, तो लोकल अट्रैक्शन में जितने भी टूर, डे टूर मैंने ट्रैवल किया था या फिर मैंने लोकल अट्रैक्शन के टिकट लिए थे, जो भी चीज़ें हैं ये सब आप इंक्लूड करोगे तो आपका 60,000 इस पे भी जाएगा, जिसमें जो मैंने आइटनरी में डिस्कस किया था ये सारी अट्रैक्शन इंक्लूड है। इसके बाद आपका मिसलेनियस एक्सपेंस आता है। मिसलेनियस एक्सपेंस में आपका जाएगा 10 to 12,000, जिसमें आप रख लो क्लोक रूम आपको लेना है, आपको छोटे मोटी कुछ सोवेनियर्स परचेज़ करने हैं, या फिर आपने स्ट्रीट फूड में कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, या फिर मतलब आप जो फूड के लिए बजट लेके चल रहे हो उसके ऊपर से कुछ ले लिया, तो उसके लिए आप 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके चलो। देन शॉपिंग की तो कोई लिमिट नहीं है, तो आप जितनी शॉपिंग करोगे उसका बजट आप अलग से रख लो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिम कार्ड की, तो डिपेंडिंग ऑन योर डेज़ और आपको कितना डाटा चाहिए, तो 3-4 हज़ार आपका सिम कार्ड में भी जाएगा। उसके अलावा जो आपको इंटरसिटी ट्रैवल करना है बाया बस, बाया
KTX और जो भी आपके मेट्रो यूज़ होने वाली है, जो आपके टैक्सी यूज़ होने वाली है स्टेशन तक जाने के लिए, इन सब की आपको कॉस्ट अराउंड 40,000 रुपीज़ जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में जाने वाला है वो रहेगा। सो अगर आप इसको बजट में करोगे, थोड़ा और कॉस्ट कट हो सकता है, तो आप नियर अबाउट 3.5 लाख में 2 लोग आराम से साउथ कोरिया ट्रैवल करके आ सकते हो। अब मैं बात करूं कि क्यों डिफरेंट है अपने आप से जाना और किसी ब्रोकर के थ्रू जाना। तो जो ब्रोकर था, मैंने इस सेम आइटनरी के लिए जब कोटेशन मंगवाई थी तो उसके लिए उन्होंने कोट किया था 8 to 9 लाख रुपीज़ फॉर 2 पर्सन, जिसके ऊपर से आपका खाना और पर्सनल एक्सपेंस रहेगा। एंड जो मैंने आपको प्लान करवाया है इसमें आप 3.5 लाख रुपीज़ में पूरा कोरिया घूम के वापस आ सकते हो इंडिया विद योर पर्सनल एक्सपेंस, विद एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव टू सम इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यू आर गोइंग टू साउथ कोरिया। तो वहाँ पे टाइम के बहुत ही पंक्चुअल हैं लोग, तो आपके जितने भी डे ट्रिप रहने वाले हैं उनमें 5 मिनट का भी गैप नहीं होता है। तो आप ट्राई करना कि आप 5 मिनट पहले ही हर जगह पे पहुँचो, क्योंकि वहाँ पे रूड समझा जाता है जब अगर आप लेट होते हो। देन उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आप किसी भी नई जगह जाते हो तो अडेप्ट देयर कल्चर, क्योंकि आप किसी और जगह पे गए हो एंड उनके हिसाब से आपको चलना है। देन बी कॉशियस कि आप किस मौसम में जा रहे हो, उसके हिसाब से आप अपने कपड़े और अपने ट्रैवल एसेसरीज़ प्लान करो। तो जिस भी दिन आप जो भी डे टूर करवाओगे आप वेदर फोरकास्ट अच्छे से देख लेना, सो दैट आपका कोई भी ट्रिप जो है वो ख़राब ना हो, उसके हिसाब से आप प्लान करना। देन उसके बाद आप मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि आपको इंडिया से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा साउथ कोरिया, तो वहाँ की जो जितने भी चीज़ें हैं, जो आइटम्स हैं, वो कॉस्टली रहने वाली है। सो आई होप कि आप स्टार्टिंग से ये सीरीज़ देख रहे हो। इन केस आपने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डे वाइज मैंने वीडियो सारी अपलोड करके रखी हैं, आप डे वाइज चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी जगह पे जाना है या नहीं, एंड कैसे वो प्लान होगा, कैसे आप एक परफेक्ट ट्रिप जो है आपका साउथ कोरिया का प्लान कर सकते हो। इन केस आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो डू कमेंट्स फॉर दैट, एंड आई विल ट्राई कि मैं उन सब की एक वीडियो और बनाऊं या फिर एक शॉर्ट में अपलोड कर दूं या कुछ भी, या अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको सारी डिटेल्स दे दूं। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं इन केस आपको कोई क्वेश्चंस हैं। सो लास्ट थिंग जो मैं बताना चाहूँगा कि मैं ट्रैवल गाइड के ऊपर काम कर रहा हूँ इसकी, सो दैट आपको हेल्प हो सके कि आपको कैसे अपनी ट्रैवल जो है वो ज़्यादा अच्छे से प्लान करना है। जो फर्स्ट ट्रैवल गाइड ऑफ साउथ कोरिया रहने वाली है उसको एज अ गिफ्ट टू माई सब्सक्राइबर्स मैं देने वाला हूँ। सो डू फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉर दैट अनाउंसमेंट, एंड जैसे ही वो ट्रैवल गाइड लाइव होती है आई विल अपडेट इन इंस्टाग्राम कि आप उसको डाउनलोड कर पाओ, सो दैट यू कैन मेक योर प्लान इन अ बेटर वे फॉर साउथ कोरिया। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट टिल नाउ, एंड जो भी साउथ कोरिया की सीरीज़ आपने देखी, I'll see you in the next series from next week, which is of Singapore. So stay tuned and do subscribe to my channel for all the upcoming updates.